एक हाई स्कूल छात्र की जिंदगी तब अचानक बदल जाती है जब उसे रहस्यमय तरीके से अपने पसंदीदा एनबीए सुपरस्टार की बास्केटबॉल स्किल्स मिल जाती है। अब वो स्कूल का सितारा बन जाता है, लेकिन जल्द ही उसे एहसास होता है कि असली सफलता सिर्फ हुनर से नहीं, मेहनत और दिल से मिलती है। तो चलिए अब हम इस कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। अमेरिका के ओक्लाहोमा शहर में ब्रायन नाम का एक लड़का रहता है जिसका सपना है कि वो अपनी स्कूल की बास्केटबॉल टीम ईगल्स में खेले। समस्या यह है कि वो कद में छोटा है और खेल में बहुत अच्छा भी नहीं है, इसलिए अब तक उसे सिर्फ टीम का असिस्टेंट बनने का ही मौका मिला है। एक मैच में मदद करने के बाद ब्रायन घर लौटता है और अपने पसंदीदा खिलाड़ी केविन डुरैंट का वीडियो देखता है। वो हर दिन मेहनत से ट्रेनिंग करता है ताकि एक दिन उसकी तरह खेल सके, लेकिन हकीकत यह है कि वो मुश्किल से बास्केट में गेंद डाल पाता है। हालात और खराब तब हो जाते हैं जब उसकी छोटी बहन एशले उसकी प्रैक्टिस के वीडियो रिकॉर्ड करती है और उस पर हंसती है। अगले दिन स्कूल में ब्रायन की मुलाकात नई लड़की इजाबेल से होती है और वो तुरंत उसे पसंद करने लगता है। लंच के दौरान उसका सबसे अच्छा दोस्त मिच बताता है कि इजाबेल अभी अभी इस शहर में आई है। ब्रायन हिम्मत जुटाकर उससे बात करने ही वाला होता है कि तभी टीम का कप्तान कॉनर पूरे कैफेटेरिया में उसका मजाक उड़ाने के लिए एक वीडियो चलाता है जिसमें ब्रायन ट्रैम्पोलिन का इस्तेमाल करके डंक मारने की कोशिश करता है और उल्टा रिंग में लटक जाता है। सब लोग हंस पड़ते हैं और शर्म से ब्रायन इजाबेल से बात नहीं कर पाता। रात को ब्रायन अपने कमरे में उदास बैठा होता है, तभी उसका पिता जो आता है और उसे खुश करने के लिए थंडर का मैच देखने चलने को कहता है। ब्रायन तुरंत मान जाता है। आखिर ये उसका मौका है केविन डुरैंट को लाइव देखने का। मैच में थंडर का मुकाबला डेट्रॉयट पिस्टन से होता है और पहले हाफ में केविन की बदौलत स्कोर 61-37 हो जाता है। हाफ टाइम में एक कॉन्टेस्ट की घोषणा होती है। एक दर्शक को आधे कोर्ट से शॉट लगाने का मौका मिलेगा और अगर वो बास्केट कर लेता है तो उसे $20,000 मिलेंगे। ब्रायन हैरान रह जाता है जब उसका नाम पुकारा जाता है। उसे सेंटर कोर्ट पर ले जाया जाता है और केविन भी रुककर देखने लगता है। ब्रायन तैयार होता है, लेकिन ऊपर स्टैंड में कॉनर उसका मजाक उड़ाने लगता है जिससे वो और घबरा जाता है। ब्रायन गहरी सांस लेकर गेंद फेंकता है पर शॉट मिस हो जाता है। गेंद उछलकर टीम के मैस्कट के सिर पर लगती है और पूरा स्टेडियम हंस पड़ता है। ब्रायन फिर से शर्मिंदा हो जाता है, लेकिन तभी कुछ अद्भुत होता है। केविन डुरैंट उसके पास आता है, बॉल पर साइन करता है और उसे देते हुए कहता है कि वो मेहनत जारी रखे। ब्रायन कहता है कि काश वो केविन जितना अच्छा बन पाता। केविन जवाब देता है, जब टैलेंट तुम्हारे साथ नहीं होता तो मेहनत ही तुम्हारा हथियार होती है। ब्रायन उसका शुक्रिया करता है और जैसे ही वो बॉल पकड़ता है उनके बीच एक अजीब सी बिजली जैसी ऊर्जा गुजरती है। दोनों इसे महसूस करते हैं लेकिन ध्यान नहीं देते। अगली सुबह ब्रायन उठता है और रेडियो से सुनता है कि थंडर मैच हार गया। केविन ने दूसरे हाफ में कुछ भी स्कोर नहीं किया। ब्रायन को अपने हीरो के लिए बुरा लगता है, लेकिन वो खुश है कि उसके पास अब केविन के साइन की हुई बॉल है। तैयार होते समय वो गलती से अपने कपड़े एकदम परफेक्ट तरीके से लॉन्ड्री बास्केट में फेंक देता है जैसे कोई प्रोफेशनल खिलाड़ी हो। साइंस क्लास में और भी अजीब चीजें होने लगती है। मिच बताता है कि कॉनर ने उसका हाफ कोर्ट मिस वाला वीडियो पूरी स्कूल में वायरल कर दिया है। ब्रायन शर्म से लाल हो जाता है और अनजाने में एनाटॉमी मॉडल से लिवर उठाकर उसे बास्केटबॉल की तरह उंगली पर घुमाने लगता है। मिच दंग रह जाता है और ब्रायन को एहसास होता है कि अब वो किसी भी चीज को प्रो की तरह स्पिन कर सकता है। रात में ब्रायन अपनी बहन एशले और दोस्त मिच के साथ पार्क जाता है जहां उनकी मुलाकात इजाबेल और कॉनर से होती है। वहां एक गेम जोन है जहां बास्केट में गेंद डालने पर इनाम में एक बड़ा पांडा टॉय मिलता है। कॉनर इजाबेल को इम्प्रेस करने के लिए कई बार कोशिश करता है, लेकिन हर बार मिस कर देता है। ब्रायन हंस देता है जिससे कॉनर गुस्सा हो जाता है और उसे चैलेंज करता है। सबकी हैरानी के लिए ब्रायन पहली कोशिश में ही बास्केट कर देता है। कॉनर दाव बढ़ाता है, लेकिन ब्रायन हर बार सफल रहता है
और आखिरकार पांडा जीत जाता है। इजाबेल उसे थैंक यू कहती है और कॉनर अपमानित होकर चला जाता है। अब ब्रायन का आत्मविश्वास बढ़ चुका है। वो इजाबेल को पार्क में दिन बिताने के लिए कहता है और वो मान जाती है। दूसरी ओर केविन डुरैंट की हालत बिगड़ती जा रही है। अपने मैनेजर एलन के साथ प्रैक्टिस में वो एक भी शॉट सही नहीं लगा पाता। उसे लगता है ये बस फॉर्म का मसला है, पर उसे नहीं पता कि उसका टैलेंट ब्रायन में ट्रांसफर हो चुका है। ब्रायन अब अपने घर के पिछवाड़े में ट्रेनिंग करता है और हर शॉट एकदम आसानी से लगाता है, बिना ट्रैम्पोलिन के। आत्मविश्वास से भरा वो स्कूल जाता है और कोच एमरो से टीम में जगह देने की मांग करता है। कोच मना कर देता है और कॉनर उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि उसे असिस्टेंट ही बने रहना चाहिए। लेकिन ब्रायन हार नहीं मानता और कॉनर को एक मैच के लिए चुनौती देता है। मैच शुरू होता है और ब्रायन पहली ही कोशिश में स्कोर कर देता है। कॉनर गेंद छीनकर शॉट लगाता है, लेकिन ब्रायन आसानी से ब्लॉक कर देता है। कोच और उनका असिस्टेंट डैन खुद उसे परखने आते हैं, लेकिन ब्रायन उन्हें भी चकमा देकर शॉट लगा देता है। सब दंग रह जाते हैं और कोच एमरोज उसे टीम में शामिल कर लेता है। अब ब्रायन को ईगल्स के स्टेट कप के पहले मैच में खेलने का मौका मिलता है। मैच के दिन ब्रायन दर्शकों में इजाबेल, मिच और अपने परिवार को देखता है और घबराने लगता है। लेकिन खेल शुरू होते ही वो बॉल पास करता है और उसका साथी पहला पॉइंट बना देता है। अगली बार वो बॉल मांगता है, लेकिन कॉनर दिखावा करने की कोशिश में गेंद खो देता है और दूसरी टीम बराबरी कर लेती है। गुस्से में कोच आदेश देता है कि बॉल ब्रायन को दी जाए। कॉनर मजबूरी में मानता है। आखिरी प्ले में ब्रायन पास पकड़ता है, छलांग लगाता है और शॉट लगा देता है। ईगल्स जीत जाते हैं। रातों रात ब्रायन स्कूल का हीरो और टीम का स्टार खिलाड़ी बन जाता है। जश्न मनाने के लिए वो मिच के साथ गोका ट्रैक जाता है, जहां वे इजाबेल को रेस करते हुए देखते हैं। ब्रायन भी गाड़ी लेकर उसके पीछे निकलता है। इजाबेल खुश होकर उसे डिनर की शर्त पर रेस का चैलेंज देती है। ब्रायन मान जाता है, लेकिन नियंत्रण खोकर दीवार में टकरा जाता है, जिससे सब हंस पड़ते हैं। इस बीच केविन की हालत और खराब हो जाती है। उसके मैच उसके करियर के सबसे बुरे साबित हो रहे हैं। वो अपने नए स्नीकर्स कमर्शियल की शूटिंग भी पूरी नहीं कर पाता, क्योंकि हर बार फिसल जाता है या शॉट मिस करता है। एलन बहुत चिंतित हो जाता है और खेल टिप्पणीकार ये तक कहने लगते हैं कि शायद केविन का करियर अब खत्म हो रहा है। एक दिन एलन टीवी पर ब्रायन को देखता है, वही ओक्लाहोमा का लड़का जो अचानक अपने गजब के बास्केटबॉल स्किल से सबको हैरान कर रहा है। उसे याद आता है कि थंडर मैच में ब्रायन तो मुश्किल से बॉल छू भी पाया था। वो शक करने लगता है कि इतना अच्छा वो अचानक कैसे बन गया। एलन उसके गेम्स की रिकॉर्डिंग देखता है और उसे साफ नजर आता है कि उसके मूव्स बिल्कुल केविन जैसे हैं। ये देखकर एलन सच्चाई पता लगाने का फैसला करता है। अगले दिन एलन केविन से मिलने जाता है और उसे एक बहुत ही अजीब थ्योरी बताता है। उसकी प्रतिभा, टैलेंट ब्रायन, उस लड़के जिसे उसने साइन दिया था, में चली गई है। केविन बेशक इस बात पर यकीन नहीं करता, लेकिन एलन जोर देकर कहता है कि यही एकमात्र वजह हो सकती है। उस दिन के बाद से केविन अच्छा नहीं खेल पा रहा है, जबकि ब्रायन ओक्लाहोमा का नया बास्केटबॉल स्टार बन गया है। सच जानने के लिए दृढ़ निश्चयी एलन ब्रायन का पीछा करता है, जो अपनी दोस्त इजाबेल के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठा होता है। वो उनकी डेट में दखल देता है और खुद को केविन डुरैंट का एजेंट बताता है। वो कहता है कि वो केविन की स्कूल विजिट आयोजित करना चाहता है। ये सुनकर ब्रायन बहुत उत्साहित हो जाता है और एलन तुरंत केविन को कॉल करके बताता है कि वो स्कूल में एक चैरिटी इवेंट सेट कर रहा है। जब केविन पहुंचता है तो वो कहता है कि उसे अगले मैच के लिए ट्रेनिंग करनी है, लेकिन एलन उसे क्लासरूम में चलने के लिए मना लेता है जहां ब्रायन होता है। छात्र केविन डुरैंट को देखकर हैरान रह जाते हैं और ब्रायन को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। एलन ब्रायन को बुलाता है कि वो केविन से मिले और दोनों हाथ मिलाते हैं। एलन ध्यान से देखता है, उम्मीद करता है कुछ अजीब होगा, लेकिन कुछ नहीं होता। फिर भी
एलन जिद करता है कि वे पूरा दिन साथ बिताएं। दिन भर में ब्रायन और केविन धीरे धीरे दोस्ती करने लगते हैं, लेकिन केविन अभी भी अपने अगले गेम को लेकर चिंतित है और कहता है कि उसे प्रैक्टिस के लिए वापस जाना होगा। आखिरी कोशिश के तौर पर एलन घोषणा करता है कि वो पूरी बास्केटबॉल टीम को नए केविन डुरैंट स्नीकर्स देगा। जूते बांटने के बाद वो ब्रायन से कहता है कि वो केविन के साथ एक तस्वीर खिंचवाए, दोनों के हाथ में बास्केटबॉल हो, ताकि शायद प्रतिभा लौट आए। लेकिन फिर भी कुछ नहीं होता। गुस्से में केविन वहां से चला जाता है, एलन की कोशिशों से परेशान होकर, और कहता है कि वो खुद ही अपनी प्रतिभा वापस पाने का तरीका ढूंढेगा। उसी रात ब्रायन फिर से ईगल्स टीम के लिए मैच खेलता है। एक खेल के दौरान कॉर्नर पूरी तरह खाली होता है और पास के लिए चिल्लाता है, लेकिन ब्रायन उसे अनदेखा कर देता है। पूरी विपक्षी टीम को ड्रिबल करके खुद ही स्कोर करता है। कॉर्नर उसकी स्वार्थी हरकत पर गुस्सा हो जाता है और उससे भिड़ने की कोशिश करता है, लेकिन कोच एमरो उसे बेंच पर वापस भेज देता है। ब्रायन मैदान पर दबदबा बनाए रखता है और उसका आत्मविश्वास धीरे धीरे घमंड में बदल जाता है। वो अपने पुराने दोस्तों और मित्र से दूर होता चला जाता है और स्कूल के पॉपुलर बच्चों के साथ घूमने लगता है। गेम के बाद सब एक पार्टी में जाते हैं, जहां ब्रायन अपनी परफॉर्मेंस के बारे में शेख ही बघाड़ता रहता है, यहां तक कि इजाबेल को भी नजरअंदाज कर देता है। आखिरकार इजाबेल उसकी इस हरकत से परेशान होकर वहां से चली जाती है। ब्रायन उसके पीछे जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके नए दोस्त उसे पार्टी में ही खींच लाते हैं। अचानक सब घबराकर भागने लगते हैं, क्योंकि एक बच्चे का पिता वहां पहुंच गया है पार्टी खत्म कराने। लेकिन ये कोई आम पिता नहीं था, वो एलन था। वो पूल से ब्रायन को बाहर खींचता है और गंभीर लहजे में कहता है कि वो केविन की प्रतिभा वापस कर दे। ब्रायन हैरान रह जाता है, लेकिन एलन बताता है कि उसने पूरा रिसर्च किया है। केविन से मिलने से पहले ब्रायन टीम में भी नहीं था और अब वो अचानक 48 पॉइंट्स प्रति गेम औसत कर रहा है, ठीक वही औसत जो केविन का उसकी उम्र में था। एलन नहीं जानता ये कैसे हुआ, लेकिन वो यकीन से कहता है कि केविन की प्रतिभा ब्रायन में ट्रांसफर हो गई है और उसे वापस करनी होगी। जाने से पहले एलन ब्रायन को एक बात कहता है जो उसके दिल में बस जाती है। अगर केविन वो सब खो दे जो उसने अपनी पूरी जिंदगी में कमाया है, तो तुम्हारी सफलता की कोई कीमत नहीं। अगले दिन स्कूल में ईगल्स का सम्मान समारोह होता है। कोच एमरोज गर्व से घोषणा करता है कि 30 साल बाद टीम स्टेट फाइनल्स में पहुंची है। वो हर खिलाड़ी का नाम पुकारता है और ब्रायन अपनी बारी का इंतजार करता है, लेकिन जैसे ही वो देखता है कि इजाबेल लाइब्रेरी की तरफ जा रही है, वो उसके पीछे चला जाता है। वो उसे पकड़कर माफी मांगता है। इजाबेल कहती है कि उसे चिंता है कि वो कितना बदल गया है। बास्केटबॉल की सफलता ने उसे एक अलग इंसान बना दिया है, लेकिन ब्रायन कहता है कि अगर बास्केटबॉल न होता तो वो कभी उसे नोटिस नहीं करती। ये सुनकर इजाबेल आहत हो जाती है और बताती है कि स्कूल के पहले दिन से ही उसे ब्रायन पसंद था, वो नहीं जो अब एक स्टार बन गया है। ये कहकर वो चली जाती है और ब्रायन गहराई से सोच में पड़ जाता है। गिल्ट से भरा ब्रायन जिम में जाता है, इजाबेल और अपने दोस्तों को दूर कर देने के अपराध बोध से परेशान। बहुत सोचने के बाद ब्रायन फैसला करता है कि उसे सही काम करना है और एलन को कॉल करके कहता है कि वो केविन की प्रतिभा वापस देने के लिए तैयार है। एलन उसे उस कोर्ट में ले जाता है जहां केविन प्रैक्टिस कर रहा होता है, या कम से कम कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो एक भी शॉट नहीं लगा पा रहा। एलन दोनों को आमने सामने खड़ा करता है और कहता है कि वे एक के बाद एक 1-on-1 गेम खेलें, ताकि साबित हो सके कि प्रतिभा सच में ट्रांसफर हुई है या नहीं। केविन मान जाता है, लेकिन जल्द ही महसूस करता है कि ब्रायन न सिर्फ उसके बराबर खेल रहा है, बल्कि सबसे मुश्किल शॉट्स भी आसानी से डाल रहा है। अब कोई शक नहीं रहता, प्रतिभा वाकई उस बच्चे में है। फिर एलन कहता है कि वे उसी ऑटोग्राफ बॉल का इस्तेमाल करें और वही शब्द दोहराएं जो उन्होंने उस रात एरिना में कहे थे। वे ऐसा करते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता। केविन की स्किल्स वापस नहीं आती।
एलन हार मानने से इनकार कर देता है और हर तरीका आजमाता है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बनाना, मैग्नेट पास लाना, दोनों को बॉल ज्यादा देर पकड़ने को कहना, लेकिन कुछ भी काम नहीं करता। नाकाम कोशिश के बावजूद केविन ब्रायन को धन्यवाद देता है कि उसने कोशिश की और उसके अगले मैच के लिए शुभकामनाएं देता है। ब्रायन भी वही कहता है। उस रात सोने से पहले ब्रायन इज़ाबेल से मिलने जाता है ताकि अपने बर्ताव के लिए माफी मांग सके। वो मानता है कि जो कुछ भी हुआ है उसे लेकर वो अंदर से अच्छा महसूस नहीं कर रहा, और ये भी स्वीकार करता है कि उसकी सफलता असल में इसलिए है क्योंकि उसने गलती से केविन डुरैंट की प्रतिभा चुरा ली थी। इज़ाबेल को लगता है कि वो बढ़ा चढ़ाकर बोल रहा है, जब तक कि ब्रायन उसे वो वीडियो नहीं दिखाता जिसमें हाफ टाइम प्रतियोगिता के दौरान वो मिस कर देता है और बॉल टीम के मैस्कॉट के सिर पर लगती है। वो समझाता है कि उस दिन से पहले वो स्कूल का सबसे खराब खिलाड़ी था और अचानक ईगल्स का बड़ा स्टार बन गया। इज़ाबेल अभी भी समझ नहीं पाती कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन जब ब्रायन फिर से वीडियो देखता है तो उसे अचानक एक आइडिया आता है। शायद सब कुछ तब शुरू हुआ जब उसने मैस्कॉट को मारा था। वो एक पल भी बर्बाद नहीं करता, अपनी साइकिल उठाता है और पूरे रास्ते पैडल मारते हुए एरिना पहुंचता है, जहां थंडर का मैच शुरू होने में बस कुछ मिनट बाकी है। वो पिछला दरवाजा बंद होने से ठीक पहले अंदर घुस जाता है और सिक्योरिटी गार्ड से बचते हुए कोर्ट तक पहुंच जाता है। वहां उसे केविन मिलता है और वो बताता है कि अब उसे पता चल गया है कि सब कुछ कैसे ठीक किया जा सकता है। ब्रायन मैस्कॉट को ढूंढता है और वही पल दोहराने के लिए बॉल उस पर फेंकता है। मैस्कॉट को फिर से वही चोट लगती है और वो जमीन पर गिर जाता है, बिल्कुल पहले की तरह। फिर ब्रायन और केविन हाथ मिलाते हैं, बॉल पकड़े हुए, लेकिन इस बार वे अपनी बातें बदल देते हैं। केविन कहता है कि काश उसके पास ब्रायन की प्रतिभा होती, और ब्रायन जवाब देता है, जब प्रतिभा तुम्हारे साथ नहीं होती तब तुम्हें मेहनत करके उसे कमाना पड़ता है। अचानक बॉल के जरिए एक बिजली की चिंगारी गुजरती है और प्रतिभा अपने असली मालिक के पास लौट आती है। केविन दोबारा कोर्ट पर उतरता है और जैसे कुछ हुआ ही न हो, वो थंडर को शानदार वापसी दिलाता है। पूरा एरिना उत्साह से भर जाता है और टीम मैच जीत लेती है। ब्रायन खुश है, लेकिन थोड़ी उदासी भी है। उसे पता है कि अब वो फिर से पुराना ब्रायन बन गया है। अगली सुबह वो एक शॉट लगाने की कोशिश करता है और जैसा उम्मीद थी वो मिस कर देता है, लेकिन इस बार उसे बुरा नहीं लगता। वो स्कूल जाता है और मिच व अपने बाकी दोस्तों से माफी मांगता है कि उसने उन्हें दूर कर दिया था। वे तुरंत उसे माफ कर देते हैं। थोड़ी देर बाद इज़ाबेल उसके पास आती है और कहती है कि उसने उसे एरिना में केविन के साथ देखा था और अब वो सब समझ गई है। दोनों फिर से एक दूसरे से सुलह कर लेते हैं। आखिरकार बड़ा फाइनल मैच का दिन आ जाता है। भले ही अब उसके पास पहले जैसी प्रतिभा नहीं है, लेकिन ब्रायन का इरादा हार मानने का नहीं है। वो ईगल्स के साथ कोर्ट पर उतरता है, ठानकर कि वो अपनी पूरी कोशिश करेगा और साबित करेगा कि मेहनत और टीम वर्क से भी जीत हासिल की जा सकती है। बड़ा गेम शुरू होता है और ईगल्स अपनी पहली आक्रामक चाल, ऑफेंसिव प्ले, सेट करते हैं, लेकिन विपक्षी टीम की डिफेंस हर रास्ता बंद कर देती है। तो कॉर्नर बॉल ब्रायन को पास करता है ताकि वो शॉट ले, लेकिन ब्रायन ये जानते हुए कि अब उसके पास पहले जैसी प्रतिभा नहीं है, बॉल वापस पास कर देता है और बॉल आउट ऑफ बाउंड्स चली जाती है। सब हैरान रह जाते हैं। हालात और बिगड़ जाते हैं जब ब्रायन एक और शॉट मिस कर देता है और दूसरी टीम स्कोरबोर्ड पर बढ़त बना लेती है। पहले हाफ के अंत तक स्कोर होता है 31। सौभाग्य से हाफ टाइम से पहले आखिरी आक्रामक खेल में कॉर्नर स्कोर करता है, जिससे अंतर थोड़ा कम होकर 35 रह जाता है। टाइम आउट के दौरान कोच एम्ब्रोस ब्रायन से सवाल करता है कि क्या हो रहा है। ब्रायन टालने की कोशिश करता है और कहता है कि आज उसका दिन ठीक नहीं है। शायद उसे बेंच पर बैठ जाना चाहिए ताकि टीम को नुकसान न हो, लेकिन कोच गंभीरता से कहता है कि उसे खेल में रहना होगा। उसे उस पर भरोसा है कि वो टीम को लीड करेगा।
ब्रायन वापस कोर्ट पर लौटता है, अब भी हतोत्साहित। लेकिन जैसे ही वो ऊपर देखता है, उसे दर्शक दीर्घा में एलन और केविन दिखाई देते हैं, जो खासतौर पर उसे सपोर्ट करने आए हैं। ये देखकर उसका आत्मविश्वास लौट आता है। वो टीम को बुलाता है और एक आखिरी प्रेरणादायक बात कहता है। भले ही उसके पास पहले जैसी क्षमता न हो, लेकिन उसे गेम की रणनीति आती है। वो सबको कहता है कि अपने अहंकार को भूल जाए और स्वार्थी होकर न खेले। अगर जीतना है तो टीम बनकर खेलना होगा। प्रेरित होकर ईगल्स आखिरी क्वार्टर में पहले से कहीं ज्यादा फोकस होकर उतरते हैं। वे ब्रायन की लीडरशिप का पालन करते हैं, बॉल पास करते हैं और धीरे धीरे स्कोरबोर्ड पर अंतर कम करने लगते हैं। भले ही ब्रायन खुद स्कोर नहीं करता, लेकिन वो सख्त डिफेंस खेलता है, बॉल चुराता है और सही वक्त पर अपने साथियों को पास करता है। मैच में कुछ सेकंड बाकी रहते हैं। स्कोर होता है 60-62। ईगल्स को आखिरी खेल के लिए पोजीशन मिलता है। बॉल ब्रायन के हाथों में आती है। दर्शकों में बैठे केविन चिल्लाते हैं, मौका मत गवाओ। ब्रायन मिड कोर्ट तक ड्रिबल करता है और किसी को पास देने की कोशिश करता है, लेकिन सब गार्ड किए हुए हैं। उसका एकमात्र विकल्प कॉर्नर है, लेकिन वो भी जल्दी ब्लॉक हो जाता है और बॉल वापस ब्रायन के पास लौट आता है। अब सिर्फ 4 सेकंड बाकी है। ब्रायन गहरी सांस लेता है, शॉट लगाता है और जैसे ही बजर बजता है, बॉल नेट में चली जाती है। ईगल्स मैच जीत जाते हैं। सब दौड़कर ब्रायन को गले लगा लेते हैं, उस लड़के को जिसने टीम को बचाया बिना केविन की उधारी वाली प्रतिभा के। कुछ दिनों बाद ब्रायन फिर से अपने आइडल केविन से मिलता है। वो उसे धन्यवाद देता है कि उसने हमेशा उसका साथ दिया। केविन मुस्कुराते हुए वही बात कहता है। जाने से पहले केविन ब्रायन को कोर्ट पर साथ में प्रैक्टिस करने का न्योता देता है और ब्रायन मुस्कुराकर कहता है, इस बार मैंने सच में ट्रेनिंग की है।